नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सीएम भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया जापान की यात्रा पर रवाना। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर पहली अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट की शुरुआत होने जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा इस इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित करेंगे और ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। इसे लेकर सीएम प्रतिनिधि मंडल के साथ रविवार को दक्षिण कोरिया और जापान के लिए रवाना हुए। जयपुर एयरपोर्ट से सीएम भजनलाल शर्मा चार्टर प्लेन से दिल्ली गए। दिल्ली से शाम को वे दक्षिण कोरिया के लिए रवाना होंगे। इससे पहले सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर मंत्री अविनाश गहलोत, जवाहर सिंह बेढ़म, सीएस सुधांश पंत, डीजीपी यूआर साहू सहित कई विधायक और अधिकारी सीएम से मिले। सीएम के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल 9 से 14 सितंबर तक इन दोनों देशों की यात्रा पर रहेगा। 1 अक्टूबर से खुलेगा सरिस्का। सरिस्का 1 अक्टूबर को खुलने जा रहा है। इसकी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इस बार सरिस्का में 9 साल पुरानी जिप्सियों से पर्यटक नहीं घूम पाएंगे। सरिस्का प्रशासन ने कहा है कि जिप्सियां मानकों पर फिट होंगी तभी जंगल में जाने की अनुमति मिलेगी। इस नियम से सरिस्का में चलने वाली 50% जिप्सियां बाहर हो जाएंगी। जिप्सी संचालक चिंतित हैं। उनका तर्क है कि नई गाड़ी आ ही नहीं रही, पुरानी गाड़ियां भी गिनती की बची हैं। सब्सिडी के लिए करानी होगी ई-केवाईसी। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 1 सितंबर से लागू हो चुकी है। लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी करवानी होगी। इसके बाद राशन कार्ड को एलपीजी आईडी और जनाधार से सीडिंग करवाना होगा। यह कार्य नजदीकी ई मित्र या राशन डीलर की ओर से किया जा रहा है। योजना के तहत 1 माह में 1 सिलेंडर मिलेगा। ईआरसीपी प्रोजेक्ट के पहले बांध नोनेरा एब्रा में आया पानी। ईआरसीपी कैनाल परियोजना तहत बने प्रदेश के पहले नोनेरा एब्रा बांध के 27 गेटों की टेस्टिंग रविवार रात 12 बजे से शुरू की गई। इसके तहत काली सिंध नदी के पानी को बांध में भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह टेस्टिंग 12 सितंबर तक की जाएगी। इसमें आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति का आकलन होगा। इसके साथ ही 54 क्यूबिक मीटर पानी पीने के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। टेस्टिंग में 217 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बांध में भरा जाएगा। इसके चलते स्टेट हाईवे 70 पर आवाजाही पूरी तरह बंद है। इस दौरान देर रात से बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस का जाप्ता लगाया गया। अब राज्य में एक ही टाइम टेबल से होंगी परीक्षाएं। राज्य के स्कूलाए में कक्षा 9, 10, 11, 12 की अर्धवार्षिक तथा कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं राज्य स्तर पर एक ही टाइम टेबल तथा एक समान प्रश्न पत्र से आएंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों का आदेश जारी किए हैं। दरअसल जिला स्तर पर जिला समान परीक्षा योजना के तहत सरकारी व गैर सरकारी स्कूलाए में कक्षा 9 से 12 की अर्धवार्षिक तथा कक्षा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षाएं एक समान प्रश्न पत्र तथा एक समान टाइम टेबल से आयोजित होती आ रही है। लेकिन इस शिक्षा सत्र से निदेशालय स्तर पर पूरे राज्य में इन कक्षाओं के लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का एक ही पैटर्न कर दिया गया है। हरियाणा चुनाव को लेकर झुंझुनू पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए झुंझुनू पुलिस ने बॉर्डर इलाके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। हरियाणा से जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर 6 चेक पोस्ट बनाई गई है। यहाँ 24 घंटे सशस्त्र जवान तैनात रहेंगे। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि हरियाणा में चुनाव है। चुनाव के दौरान अपराधियों की आवाजाही रोकने के लिए हरियाणा से सटे प्रमुख रास्तों पर चेक पोस्ट शुरू की गई है। चुनाव को देखते हुए बॉर्डर इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने को कहा गया है। एसआई भर्ती परीक्षा हो सकती है रद्द। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 पेपर लीक में एसओजी 42 ट्रेनी एसआई आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य सहित 73 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर असमंजस है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का प्रस्ताव भेज दिया है। आज इन जिलों में भारी बारिश। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। कई स्थानों पर तेज बारिश हो रही है तो कई स्थानों पर हल्की बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर में पिछले 2 दिन से बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 28 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज अलवर, बारां, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सीकर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा तेज बारिश को लेकर उदयपुर, टोंक, सिरोही, सवाई माधोपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, कोटा, डूंगरपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और अजमेर में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
सरकारी भर्ती परीक्षाओं से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग का बड़ा फैसला। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया OTR में बदलाव किया है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थी को वेबकैम से लाइव फोटो कैप्चर करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में लाइव फोटो कैप्चर कराई है, उन्हें भी पूर्व की फोटो अस्पष्ट होने पर OTR में लाइव फोटो कैप्चर करानी होगी। अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर सीकर में बनेगा मंदिर। सीकर में माधव सागर तालाब पर नगर परिषद की ओर से प्राचीन बोलता बालाजी मंदिर का रिनोवेशन कराया जा रहा है। शिलान्यास आज मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, विधायक राजेंद्र पारीक, पूर्व विधायक रत्न जलधारी, सांसद अमराराम, नगर परिषद सभापति जीवन खान मौजूद रहे। हॉर्न बजाने पर ड्राइवर ग्रामीणों के बीच झगड़ा। बस ड्राइवर के हॉर्न बजाने पर गांव के कुछ बदमाशों ने बस का शीशे और ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद दोनों तरफ वाहनों का जाम लग गया। जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची, जाम को खुलवाया। घटना बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना इलाके लंगेरा गांव की है। ड्राइवर का कहना है कि मेरे साथ और पैसेंजर के साथ गांव के कुछ लोगों ने मारपीट की, बस के कांच तोड़ दिए। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। किरोड़ीलाल मीणा का फिर अपने इस्तीफे पर बयान। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद किरोड़ीलाल मीणा संकेतों में बयान देकर बार बार अपनी मजबूरी भी जाहिर कर रहे हैं। शनिवार को किरोड़ीलाल ने कहा कि मंत्री बनने के बाद तो मैं शिखंडी बन गया हूं, जो करने की शक्ति थी वो भी नहीं रही है। किरोड़ी ने कहा कि यह वो हटीले हम्मीर की धरती है जिसने अपने वचन को निभाने के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। मैंने भी आपको वचन दे दिया है, मैं किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। वे सवाई माधोपुर में एक राम कथा में शामिल होने गए थे। गौरतलब है कि शिखंडी महाभारत का एक पात्र था। अवैध बजरी खनन मामले में वांटेड आरोपी को पकड़ा। बालोतरा जिले की जसोल पुलिस ने अवैध बजरी खनन मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। 5 दिन पहले लूनी नदी पर कार्रवाई के दौरान एक डंपर के साथ में एक आरोपी को पकड़ा था, लेकिन उस समय दूसरा आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 3 सितंबर को जसोल थाना पुलिस ने लूनी नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की थी। टीम ने भिंडाकुमा में अवैध बजरी खनन कर परिवहन कर रहे एक डंपर को जब्त किया था। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कोटा शहर की अनंतपुरा पुलिस ने दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अखिलेश कुमार जमुई बिहार हाल निवासी रोहिणी सेक्टर 7 दिल्ली का रहने वाला है। आरोपी ने 2 साल पहले कोटा के ओम कोठारी इंस्टीट्यूट में फर्जी दस्तावेजों से परीक्षा केंद्र खोला था। इसके बाद ओम कोठारी फाउंडेशन को पता चला कि उनके नाम से केंद्र संचालित किया जा रहा था। सांवलिया सेठ के भंडार से निकले रिकॉर्ड राशि। मेवाड़ के कृष्णधाम सांवलिया जी के भंडार से निकली दान राशि की शनिवार को 5 राउंड में गिनती पूरी हो गई। इसी के साथ अगस्त महीने की दान राशि की अभी तक की कुल 19,45,43,400 रुपयों की गिनती हो चुकी है। इसके अलावा सांवरा सेठ को उनके भक्तों ने कुल 320 ग्राम 240 मिलीग्राम सोना और 95 किलो 689 ग्राम 500 मिलीग्राम चांदी भेंट की है। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी मंदिर में अब छोटे नोट और चिल्लरों की गिनती बाकी है, जिसकी गिनती फिलहाल नहीं की जाएगी। प्रशासन द्वारा फैसला लेने के बाद काउंटिंग होगी। यह दान राशि अब तक की दान में मिली रिकॉर्ड सबसे ज्यादा राशि है। बीसलपुर के 2 और गेट खोले। बीसलपुर में कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बरसात के कारण डैम के 2 और गेट खोले गए। इससे पहले शुक्रवार को बांध भरने के बाद 4 गेट खोले गए थे। 2 दिन में बांध के 6 गेट खोलकर अब तक 96,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। उदयपुर की फतेह सागर झील 13 फीट क्षमता तक भरने के बाद 4 गेट 6 इंच खोले गए। कलेक्टर अरविंद पोसवाल, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, एसी संजीव शर्मा आदि ने पूजा अर्चना गेट खोले। जोधपुर से जैसलमेर के लिए रोडवेज बस नहीं। जोधपुर से जैसलमेर आने वाले यात्रियों को शाम 3:45 बजे बाद रोडवेज बसों की सेवा नहीं मिल रही है। ऐसे में रामदेवरा मेले के दौरान जैसलमेर आने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को निजी बसों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अक्सर ये बसें खचाखच भरी होने के कारण यात्रियों को बैठने तक की जगह नहीं मिलती। खास तौर पर मेले के दौरान यह समस्या और गंभीर हो जाती है। अब जल्द होगी भर्ती। राजस्थान में कार्यरत सभी सफाई कर्मियों के समय समय पर फुल बॉडी चेकअप किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पंवार ने
डीएलएबी मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक में विभागीय अधिकारियों को ये निर्देश दिए। बैठक में डीएलएबी निदेशक सुरेश कुमार ओला सहित अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। सफाई कर्मचारियों की भर्ती के बारे में अंजना पंवार ने कहा कि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर विवाद समाप्त हो गया है। अब भर्ती को लेकर सभी प्रक्रियाओं को उचित और पारदर्शी तरीके से संपूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने भर्ती को लेकर अधिकारियों को अन्य दिशा निर्देश भी दिए। बिहार के डिप्टी सीएम पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार को लालू यादव के परिवार पर जुबानी हमला किया। उन्होंने तेजस्वी यादव की प्रस्तावित यात्रा में गमछा प्रतिबंधित करने के सवाल पर कहा, लालू यादव का परिवार आतंक, गुंडों, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी व माफियाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा, यादव परिवार हरा गमछा बांधकर गुंडागर्दी करते रहे हैं। वो चाहते हैं सिर्फ गमछा उतार देंगे, लेकिन उनको अपने चरित्र में बदलाव भी करना चाहिए। भूमिहीन पशुपालकों को भी मिले गोपालक क्रेडिट कार्ड का लाभ। भाजपा नेता ने पशुपालन मंत्री से की मांग। राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड के पूर्व सदस्य व भाजपा नेता नारायण देवासी ने पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत को झापन देकर मांग की है कि राजस्थान सरकार की नवसृजित गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ कृषि भूमिहीन पशुपालकों व परंपरागत पशुपालकों को भी दिलाया जाए। साइकिल से 19 दिन में पूरा किया 4200 km का रूट। आयरन लेडी के रूप में पहचाने जाने वाली जयपुर की 59 वर्षीय साइकिलिस्ट रेणु सिंघी ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने यूरोप में आयोजित अल्ट्रा साइकिलिंग चैलेंज नॉर्थ केप 4000 को सफलतापूर्वक पूरा किया है और ऐसा करने वाली वे देश की प्रथम महिला बन गई हैं। 4200 किलोमीटर के इस अनस्पोर्टेड बाइसाइक्लिंग एडवेंचर के काफी मुश्किल होने से इसमें गिने चुने साइकिलिस्ट ही शामिल होते हैं। इस बार इनके 44 देशों के 350 प्रतिभागियों में भारत के सिर्फ 5 साइकिलिस्ट थे। इनमें देश की पहली महिला साइकिलिस्ट के तौर पर रेणु सिंघी न सिर्फ शामिल हुई बल्कि इसे फिनिश कर देश को गौरवान्वित भी किया। हरियाणा में कांग्रेस एएपी में गठबंधन का ऐलान कल संभव। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन लगभग तय हो गया है। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। शनिवार देर रात कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच मीटिंग हुई। दोनों पार्टियां कल 9 सितंबर को जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने एएपी को 4+1 फॉर्मूला यानी 5 सीट का ऑफर दिया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बोले, अशोक कोठारी की मेंबरशिप की जानकारी नहीं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने निर्दलीय एमएलए अशोक कोठारी द्वारा सदस्यता ग्रहण करने के सवाल पर कहा कि सदस्यता देना या न देना इसका अधिकार हमारे पास सुरक्षित है। केवल मिस्ड कॉल मारकर कोई व्यक्ति बीजेपी का सदस्य नहीं बन जाता है। ऐसे तो कोई भी आतंकवादी हमारा सदस्य बन जाएगा। मदन राठौड़ रविवार सुबह करीब 9 बजे भीलवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। 3 गेट खोलकर पार्वती बांध से पानी की निकासी जारी। करौली क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश के बाद पार्वती बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। शनिवार सुबह 6 बजे से पार्वती बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। 24 घंटे से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद भी पार्वती बांध का जलस्तर 0.05 मीटर ही कम हुआ है। सीकर में आज बारिश का अलर्ट। प्रदेश में एक्टिव मानसून के बीच सीकर में आज भी बारिश का अलर्ट है। आसमान में सुबह से ही बादलों की आवाजाही जारी है। बीच बीच में कभी बादल छाए रहते हैं तो कभी तेज धूप अपना कहर दिखाती है। 9 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। हरसाय यादव बने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार प्रभारी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार प्रभारी नियुक्त किया है। हरसहाय यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 9 सितंबर को हरियाणा रेवाड़ी विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। भजनलाल सरकार ने पूरी तरह बदला प्रशासनिक ढांचा। सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने अपने 8 माह के शासन में प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से बदल दिया है। जनवरी से लेकर अब तक नौकरशाहों की 72 तबादला सूची जारी की गई है, जिसके जरिए 1800 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स को इधर उधर किया गया है। भाजपा सरकार ने अब तक आईएएस की 23 और आईपीएस की 15 तबादला सूची जारी की है। जनवरी माह में 72 आईएएस की तबादला सूची की गई थी। इसके बाद 5 सितंबर को 108 आईएएस की जंबो सूची जारी की गई। राजस्थान में उपचुनाव पर नया अपडेट। राजस्थान में आगामी दिनों में 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दल भी जोर आजमाइश करेंगे। भारत आदिवासी पार्टी, बीएपी, बहुजन समाज पार्टी, बसपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, रालोपा और आम आदमी पार्टी आप
उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। क्षेत्रीय दलों ने उपचुनाव को लेकर जिताऊ चेहरों की तलाश तेज कर दी है। हालांकि बीएपी और रालोपा ने उपचुनाव की तैयारियां तो शुरू कर दी हैं, लेकिन दोनों ही दल चुनाव अकेले लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में उस जिले का नाम बताइए